अगर आप 6 मंथ से पहले छोड़ के आते हैं तो वो आपको पैसे नहीं मिलेंगे या आपको वो चेक पास करवा के हमें 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये क्या बातें सच है? उन्होंने बोला था कि अभी एयरक्राफ्ट क्लीनर के लिए जॉब अवेलेबल नहीं है, मतलब कि उनका इंटरव्यू ट्रेनिंग अभी लेट है, ईद के बाद है। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, मैं आपका मुगलज़ादा एक न्यू व्लॉग वीडियो लेके आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगे है, क्योंकि आज मैं पाकिस्तानी एजेंसी वालों का नकाब उतारने लगा हूँ, जो लोगों को वो झूठ बोल के दुबई भेजते हैं कि आप अगर कंपनी छोड़ते हो तो आपको इतना फ़ाइन देना पड़ेगा, और कुछ से तो वो चेक ले लेते हैं कि अगर आप उससे पहले छोड़ के आते हैं तो आपको ये पेमेंट नहीं मिलेगी। मैं आज उन सब का नकाब उतारने लगा हूँ। सो वीडियो को स्किप मत करना, कोई भी डिटेल मिस ना करना, फिर मत कहना कि हमें ये नहीं बताया, हमें वो नहीं बताया। अगर कोई बात मैं भूल भी जाता हूँ तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, नहीं तो मैं अपने ये सोशल अकाउंट शो कर रहा हूँ, मुझे उधर मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, अगर आपको लग रहा है ना ये मैं बातें फेक करूँगा, तो मैं अपनी ही वीडियो क्लिप के थ्रू आपको ये सारा कुछ बताऊँगा। ये नहीं कि मैं सिर्फ बातें करूँगा, मैं आपको अपनी क्लिप प्ले करूँगा और साथ साथ आपको बताऊँगा जब मैं दुबई आने लगा था तो उन्होंने मुझसे क्या वीडियो बनाई थी। तो पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं एग्रीमेंट से कि कंपनी यहाँ आके मुझसे जो भी करवाएगी वो पहले आप छोटी सी क्लिप देख लें। मैंने अपना एग्रीमेंट पढ़ लिया है, मुझे कंपनी जहाँ पर कहेगी मैं वहाँ पर ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ। पहली बात तो ये जो एग्रीमेंट आप साइन करते हैं ना, वो ओरिजिनल एग्रीमेंट नहीं होता। आप जो यहाँ आके साइन करते हैं वो एग्रीमेंट ओरिजिनल होता है। जैसे कि एक लड़के का एग्रीमेंट था, वो इंडिया से 2800 दिरहम की सैलरी पे आया था, लेकिन वो जब इधर आया तो वो साइन करने लगा, उसकी टोटल 2100 मतलब 2100 सैलरी थी। फिर उसने जाके कंपनी को बताया तो उन्होंने एग्रीमेंट उसे चेंज करके 2800 वाला दिया। ये भी आप जहन में रखिएगा कि जब आप आए अपना एग्रीमेंट साइन करने से पहले देख लीजिएगा कि एग्रीमेंट वही है जो आप करके आए हैं। और ये बात सच है, आपको कंपनी जहाँ कहेगी आपको वो काम करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ बुलाते हैं, आपको वो कहते हैं वीज़ा नहीं है, आप देख लें, नहीं तो आपको वापस जाना पड़ेगा, तो आपको वापस ही जाना पड़ेगा। इसलिए आप ये जहन में डाल के आएँ, इसलिए वो ये वीडियो बनवाते हैं। अगर आपको कंपनी जहाँ कहेगी आपको वो काम करना पड़ेगा। एमिरेट्स आईडी के 365 दिरहम अपनी सैलरी से कटवाऊंगा मैं। एमिरेट्स आईडी के पैसे वो हमने अपनी सैलरी से ही कटवाने हैं, जो जहाँ मर्ज़ी लगे, एयरपोर्ट पे लगे या यहाँ कैंप में ही लगे जनरल क्लीनर के, लेकिन सैलरी के पैसे हमने अपनी सैलरी से कटवाने। वो ऑटोमेटिकली जब मंथली सैलरी आती है तो उसमें से 61 या 70 दिरहम आपके कट कर लिए जाते हैं। वो आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक साथ कटवा लो, नहीं, आपको वो कंपनी खुद ही थोड़े थोड़े आपके काटती रहेगी। मैंने अपना मेडिकल करवा लिया है, मैं मेडिकली फिट हूँ। अगर उधर जाके मेडिकल से कोई इशू आता है तो मैं उसका जिम्मेदार खुद हूँ। मेडिकल पाकिस्तान से ज़रूर करवाना, और ख़ुद बेशक थोड़े पैसे ज़्यादा दे देना, लेकिन प्रॉपर मेडिकल करवा के आना। ये ना हो कि आप कोई मिस कर दो, थोड़े पैसे देकर सस्ते वाला करवा लो। इधर आके अगर आपका कोई मेडिकल इशू हुआ तो इन्होंने माफ़ी नहीं देनी, आपको डिपोर्ट कर देना, मतलब वापस भेज देना है अपनी टिकट करवा के। इसलिए उससे बचने के लिए पाकिस्तान से मेडिकल ओके करवाना। मैंने तो एजेंसी वाले से करवाया था 2 मंथ पहले, मतलब कि जब वीज़ा भेजना होता है। ज़ाहिर है 2 मंथ के बाद भी आपने अपनी केयर करनी होती है। अल्लाह ना करे अगले 2 मंथ में आपको कोई इशू आ जाता है तो उसमें एजेंसी वाले का कोई हाथ नहीं है। तो अपना मेडिकल ज़रूर चेक करवाना, और 2 मंथ जब तक वीज़ा नहीं लगता तब तक अपनी केयर भी ज़रूर करना। बेशक अपनी एहतियात के लिए आने से पहले एक दफ़ा मेडिकल अपना चेक करवा लेना, मेडिकल का रिस्क मत लेना। अगर मेरा APT टेस्ट फेल हो जाता है और कंपनी मुझे जहाँ पर कहेगी मैं वहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ। APT टेस्ट बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर मत करना। वो आपको 1 चांस दे, 2 चांस दे, 3 चांस दे, लेकिन चौथी दफ़ा आपको चांस नहीं देंगे, इसलिए उसको इग्नोर मत करना। उसकी तैयारी पक्का करके आना। हो सकता है अगर उनके पास स्टाफ पूरा है तो वो आपको डिपोर्ट वापस कर दे टिकट करवा के, नहीं तो आपको कैंप के अंदर जनरल क्लीनर की जॉब भी करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करना। मैंने वीडियो बनाई हुई है, एक दफ़ा देख लेना, उसमें क्या आंसर आते हैं। बजरिया मैंने एक सब्सक्राइबर से भी मतलब कि उसका इंटरव्यू लिया, उससे भी पूछा क्या आया। आप बेशक वो भी वीडियो ज़रूर देख लेना, लेकिन उसका रिस्क मत लेना। अगर 6 माह से पहले मैं अपना वीज़ा कैंसिल करवाता हूँ और मुझे कंपनी
उसके बदले जो जुर्माना करेगी मैं वो भरने के लिए तैयार हूँ। ये अब आया मज़े का क्वेश्चन, ये जो कहते हैं कि 6 मंथ से पहले अगर आप कंपनी छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख का 3 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। यही मैं बताने के लिए ये वीडियो बनाने का मकसद है, जिसकी वजह से कुछ जो एजेंसी वाले हैं, जो मेरे वाला उसने तो बोला था अगर तुम छोड़ते हो 6 मंथ से पहले तो कंपनी को फ़ाइन देना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं दिया। लेकिन इधर जो लड़के आए हैं उनके जो एजेंसी वाले हैं उनसे उन्होंने 1-1 लाख बाय हैंड कैश या फिर उनसे चेक साइन करवाया हुआ है। अगर आप 6 मंथ से पहले छोड़ के आते हैं तो वो आपको पैसे नहीं मिलेंगे या आपको वो चेक पास करवा के हमें 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये क्या बातें सच हैं? इसी बात के लिए मैं ये वीडियो पूरी बनाने का मकसद है। ये सब झूठ है। कंपनी आप आ जाओ, एमरेट्स आईडी 15 दिन के अंदर आ जाएगी। 15 दिन के बाद आप बेशक रिज़ाइन कर दो, आपको कोई जुर्माना नहीं कंपनी को देना पड़ेगा। हाँ, आपको देना है तो सिर्फ एमरेट्स आईडी के पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। वो भी आपसे वो कैसे निकलवाएंगे? आपको वो बोलेंगे कंपनी आप एकदम नहीं छोड़ सकते, रिज़ाइन दो 15 दिन का। 15 दिन की आप जब ड्यूटी करेंगे, वो जो 15 दिन के आपके पैसे बनेंगे ना, मतलब उस हिसाब से वो देख लेंगे एमरेट्स आईडी के कितने रह गए हैं, उस हिसाब से वो आपसे ड्यूटी करवाएंगे। उतने पैसे कटवा के अगर आप आगे जॉब करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, जॉब न्यू ढूंढ के। नहीं तो कंपनी आपको 15 दिन बाद रिपोर्ट कर देगी, आपको अपनी टिकट करवा के पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। अगर मुझे कंपनी क्लीन शेव का कहती है तो मैं वो भी करवाने के लिए तैयार हूँ, और अगर कंपनी मुझे कहती है कि वाशरूम साफ़ करने है तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। अब ये क्लीन शेव का और ये जो वाशरूम वाला, ये तो मैंने आपको बताया ना, अगर आप ईपीटी टेस्ट फेल होते हो तो आपको वो भी क्लीन करने पड़ेंगे, जैसा कि उन्होंने ईपीटी टेस्ट में बोला है, ठीक है, वो आपको करने ही पड़ेंगे। दूसरी बात, ये क्यों कहते हैं क्लीन शेव? अक्सर होता है कि अगर आप ईपीटी टेस्ट पास भी हो जाते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको वो एक दफ़ा ऑफ़र देंगे कि आप इस होटल में चले जाओ या नीचे ही जो इनका फूड वाला होता है सेक्शन, उसमें चले जाओ, तो उधर आपको क्लीन शेव रखनी पड़ेगी। तो वो कंपनी आपको जैसे कहेगी आपको वो करना पड़ेगा। कहने का मतलब है जब आप इधर आ जाओ ना तो आपकी अपनी नहीं चलेगी, कंपनी आपको जैसा कहेगी आपको वैसा करना पड़ेगा। आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब आप आए थे ना तो हमें 1-1 मंथ गुजर गया था, ठीक है ना, तो उन्होंने बोला था कि अभी एयरक्राफ्ट क्लीनर के लिए जॉब अवेलेबल नहीं है, मतलब कि उनका इंटरव्यू ट्रेनिंग अभी लेट है, ईद के बाद है। तो हमारे पास लोडर के ऑप्शन है, अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो चले जाओ। हमने कहा नहीं, हम वेट करेंगे, ठीक है, हम उसी में जाएंगे। इसलिए हमने तकरीबन 1 मंथ और 20 दिन वेट किया, तब जाके हमारी जॉब लगी। ये भी बहुत वैलिड रीज़न है। ये जो कहते हैं ना 21 दिन के अंदर जॉब मिलेगी, वो चक्कर नहीं है। आपको इधर कंपनी के हिसाब से चलना पड़ता है, उनकी ट्रेनिंग से नहीं टाइम मिलता है, तो इसलिए आपको हो सकता है 2 मंथ भी वेट करना पड़े, 2.5 मंथ भी वेट करना पड़े, लेकिन ज़्यादातर 1 मंथ 10 दिन, 1 मंथ 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जॉब लग जाती है। ये आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर कोई डिटेल मैं मिस कर गया हूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नहीं तो ये मैं अपने सोशल अकाउंट शो कर रहा हूँ, उधर मुझे इनबॉक्स करके पूछ लेना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे सजेस्ट करते रहना कि न्यू वीडियो मैं किस टॉपिक पे ले गया हूँ, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।